नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीडी से 800 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यह सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में, जैसे पीसीएस है, सप्लाई इंस्पेक्टर है और लेखपाल में बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही यूपी ने क्लियर किया है कि लेखपाल में 15 गुना बच्चों को कॉल आएगी मेंस के लिए। तो आप सभी लोग जिनका भी परसेंटाइल अच्छा है वह लोग एकदम सीरियस होकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। यह करंट अफेयर मैंने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की कवर किया हुआ है। इसमें मैंने 800 प्रश्न लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको यहाँ की जो PDF, जितनी भी PDF है मैं वीडियो बनाती हूँ, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ही मैंने जो प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं लेखपाल के और पीसीएस के, उनकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 136। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, वह सी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। तो अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। अभी यह एक 3D प्रतिमा है, वहाँ पे 3D लोगो लगाया गया है, जबकि आगे आने वाले भविष्य में यह प्रतिमा वहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये प्रश्न आप स्टार टिक करिए। अच्छा प्रश्न है। इससे पहले आपने जो प्रश्न नहीं देखे हुए हैं वो आपके जो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 है उसमें कवर किए हुए मैंने। अगला क्वेश्चन है 137। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 24 जनवरी है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रही हूँ, या चारों ऑप्शन में इसलिए नहीं बोली ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। आप एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आपको वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, या आपका कम से कम सॉल्व करते टाइम ये सब चीज़ें याद रहें आपको। अगला प्रश्न है 138। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। पराक्रम दिवस जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया गया है। और अभी इन्हीं की जब 23 जनवरी को ही जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अमर जवान ज्योति का स्थानांतरण करके वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है 139। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो इनका नाम है चंचल कुमार को नया MD बनाया गया है। अगला प्रश्न है 140। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इनका नाम है दिलीप संघाड़ी। यह इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है 141। हाल ही में किन 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों का। तो 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का ही मनाया गया। अगला प्रश्न है 142। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहले भारतीय पुरुष बने हैं। तो इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ये नाम याद रखिएगा आप। ये बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष बने हैं। अगला प्रश्न है 143। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 144। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये प्रश्न बहुत आसान भी है, आप सभी लोगों को पता होगा कि सानिया मिर्जा जो है वह टेनिस से संबंधित है और इन्होंने अभी संन्यास लेने का घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है 145। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 146। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो इनका नाम है ऑप्शन ए आपका रोबर्टा मेट्सोला को ये बनाया गया है EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है 147।
हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को, ना कि लियोनेल मेसी को या बोवेन को या फिर एर्लिंग हॉलैंड को। इनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है 148। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया है, वो भी किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है 149। हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है? तो ऐसी भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है गुजरात हाई कोर्ट, जहां पे न्याय घड़ी को स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। अगला प्रश्न 151। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम क्या था? अब इनका पूरा नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनका जो ये कथक से रिलेटेड थे, ये सभी को पता है। तो ब्रजमोहन नाथ मिश्र इनका नाम है, जो कि कहाँ से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, और इनका पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्र है, और इनकी उम्र 83 वर्ष थी। अगला प्रश्न है 152। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे अब 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 153। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में यह श्रृंखला खेली जाती है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भारत के लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है, बैडमिंटन खिलाड़ी इंडिया ओपन 2020। आप ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सीलिन फोर्ड। हरना सिंधु नहीं, सीलिन फोर्ड नाम है इनका। ये पिछले साल की विनर रही हैं, लेकिन इस बार की सीलिन फोर्ड इनका नाम है। अगला प्रश्न 156। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अब जैसे कि इनके नाम से आप लोग को लग रहा हो कि ये चीन या जापान से संबंधित होंगे, तो इनका जो है ये जापान से संबंधित थे, तोशिकी कैफू, जो कि 91 वर्ष में निधन हुआ है। अगला प्रश्न 157। कौन व्यक्ति हाल ही में परिवहन निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र गोयनका को AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न 158। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के थे और इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला। अच्छा, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसी को मिली थी, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन आपका बी जो है, क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि मिली है। 159। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रोफेसर राघवेंद्र तांबर को नया अध्यक्ष चुना गया है ICHR का। फ्रेंड्स देखिए, यदि आप ये एक बार वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन धुंधले धुंधले याद रहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, इस एक महीने के अंदर आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो निश्चित ही मैं दावा करती हूँ आपका परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 161। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह पत्रकार थे, इनका नाम याद रखिएगा, कमाल खान। अगला प्रश्न है
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पे आप स्टार टिक करिए। तो 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दी गई है सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट एज। तो और वो भी कहाँ पर की गई, आंध्र प्रदेश सरकार में। अगला प्रश्न 163, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये कन्नड़ से संबंधित थे, कन्नड़ भाषा से संबंधित। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो वीवो की जगह नया स्पॉन्सर बनाया गया टाटा को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो इनका नाम आप जानते हो, काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अब। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग ये बताइए कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो स्वामी विवेकानंद, आप सभी लोग परिचित हैं इस नाम से, उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 167, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम है एस सोमनाथ को बनाया गया है इसरो के नए प्रमुख। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये पहल का नाम है अमानत। अब अगर यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में अपना सामान भूल जाता है तो उसको जो मिशन अमानत चलाया गया है तो उसको उसका सामान वापस मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एजाज पटेल को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप टिक करिए। अगला प्रश्न है 170, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। तो आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं ओलिवियर गॉरिचान्स। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है, इस पर स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 171, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 56। अगला प्रश्न है 172, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। तो अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों का, इस पे आप स्टार टिक करिए। अच्छा, केवड़िया रेलवे स्टेशन से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये गुजरात में है। इससे संबंधित मुझे और भी जो फैक्ट है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं। तो बीके भावरा को नया डीजीपी बनाया गया पंजाब का। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। अच्छा प्रश्न है, स्टार टिक करिए। यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी की जो भी परीक्षाएं हैं, लेखपाल है, पीसीएस है या सप्लाई इंस्पेक्टर है, उन सभी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है वीडियो वगैरह में। तो इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 176, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण जाता है, ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार यूपी को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से। स्टार टिक करिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 177, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है। तो ओपन रॉक म्यूजियम जो है वह हैदराबाद में खुला है। भारत का ये पहला ओपन रॉक म्यूजियम है। अच्छा प्रश्न है, स्टार टिक करिए इस पे। 178 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं
भरत सुब्रमण्यम। अब देखिए भारत से अब भरत भी याद रखिएगा, भरत सुब्रमण्यम इनका नाम है, जो कि 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है 179, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है उर्जित पटेल। ये प्रश्न भी आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, किसकी जगह ली, ये भी महत्वपूर्ण है। डीजे पांडियन इनका नाम है और AIIB के नए उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है 180, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में एंड्रू गॉरफील्ड को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है 193 नहीं 181 होगा प्रश्न, मैं आगे चली गई थी। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी के किस महीने को मनाया जाता है, किस महीने की तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है वह 7 तारीख को मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी 7 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 182, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं सोमा शंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है 183, हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इनका नाम है हरप्रीत चांडी, जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है 184, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये प्रश्न भी स्टार टिक करिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम है अलका मित्तल, जो कि ये पहली महिला है ONGC की, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है। अगला प्रश्न है 185, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं विनोद कन्नन। अगला प्रश्न है 186, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष वह 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है 187, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो सबसे प्राथमिक आप ये जो डेट है 3 जनवरी, ये याद रखिए कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को जयंती मनाई जाती है और ये जो जयंती थी ये 191 थी, 191वीं जयंती थी इनकी। अगला प्रश्न है 128वां, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है 189, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो उनका नाम है BS पठानिया। ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है, ये ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है 190, हाल ही में इसमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार टिक करिए क्योंकि ये पहली पेपरलेस जो है वो कोर्ट बनी है। तो इसका नाम है केरल हाई कोर्ट। अब देखिए केरल में बहुत लिटरेसी बहुत हाई है, वहाँ पर मोस्टली जो काम है वह डिजिटली ही होता है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो पहली जो है वह कागज रहित अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है 191, हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा के लिहाज से। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पहला LPG और धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 192, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये जो भाषा है इससे आप ये याद रखिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी भाषा व संस्कृत भाषा अलग अलग दिए जाते हैं, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा का नाम लिया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नमिता गोखले को, इनका नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिए। अगला प्रश्न है 193, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अब देखिए मैंने अभी आपको अंग्रेजी का बताया था, अभी ये हिंदी का है। तो हिंदी का जो है वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अंग्रेजी का भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 194, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है जापान।
जापान है एक द्वीपीय देश, बहुत छोटा सा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह बहुत आगे है। तो इसीलिए जितनी भी टेक्निकल चीज़ें या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान हमेशा आगे रहता है। अगला प्रश्न है 195, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम आप जैसे कि मोहम्मद हाफिज़ हैं, ये पाकिस्तान से संबंधित है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है 196, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं वीके त्रिपाठी। अगला प्रश्न है 197, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो रॉस टेलर हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 198, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इनका नाम जो है दुर्गा शंकर मिश्रा, याद रखिए यह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये प्रश्न इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी की बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि करंट से रिलेटेड भी होंगे। तो ये दुर्गा शंकर मिश्रा इनका नाम याद रखिए, जो कि यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है 199, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन सी अतुल गोयल, जो हैं वह पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है 200 और इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने चुना है केएल राहुल को। अब इनसे आप इस नाम से परिचित होंगे, यह क्रिकेटर हैं एक केएल राहुल, तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे मैं और भी इसके कंटिन्यू करूँगी। टोटल मुझे 800 क्वेश्चन आपके कवर करवाने हैं। इस वीडियो तक मैंने 200 क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करिएगा, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोज़ बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।